हेलो दोस्तों, नेहा एंड किड्स व्लॉग में आपका वेलकम है। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने भगवान के बर्तनों की क्लीनिंग। सुबह के सारे काम फिनिश करके मैं लग जाती हूँ अपने भगवान के बर्तनों में। तो यहाँ मैंने वाटर बॉईल कर लिया है और एक तसले में उस गर्म पानी को डाल के उसमें सारे बर्तनों को मैं डुबा के कुछ देर के लिए रख दूँगी। और साथ ही में मैंने लिया है पीताम्बरी और कुछ लेमन और खाने वाला सोडा जो मैंने तसले में डाल दिया, थोड़ा सा सर्फ। तो कुछ घंटे के लिए, घंटे क्या, मैंने तो शायद 15-20 मिनट के लिए ही डुबोया था। आप अपने काम के अकॉर्डिंग उसे डुबो सकते हैं और थोड़ी देर के लिए कोई दूसरा काम पकड़ लें और जब वो काम आपका फिनिश हो जाए तो आप फिर से इसको देख लें, इसको आके करने लगे। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कुछ और भी काम। ये बहुत समय से मेरे पास ये बहुत सारे ढक्कन पड़े हुए हैं, जिसमें से एक ढक्कन में मैं ये 3 कुल्हड़ लगा के इनका प्लांटर स्टैंड बना रही हूँ। आप चाहे प्लांटर में यूज़ करें, चाहे दिवाली के किसी भी डेकोरेशन में यूज़ करें। और ये कुछ कुल्हड़ पड़े हुए थे अलग अलग साइज़ के, जिन्हें मैं उल्टा एक सीधा और ऊपर से जो नवरात्रि में हमारे पास जौ वाला सरावा निकलता है वो ऊपर रख के हम उसे भी बना सकते हैं। तो इन्हें हम पेस्ट करेंगे एम सील की मदद से। ये है 30 रुपए का एम सील है आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट पड़ी हुई हैं जो हम लाए थे और अब हमारे लिए वेस्ट है। कोई आप लोग क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं या इनमें पौधे लगा लेते हैं या इन्हें रीयूज़ करते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, इसमें ये क्ले टाइप की होती है, दोनों चीज़ों को मिलाना होता है, बहुत ही चिपचिपी सी रहती है। और इन्हें हम उल्टी साइड में लगा के तीनों को पेस्ट कर देंगे तो ये बहुत आसानी से चिपक जाएंगे। तो दोस्तों, मतलब अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरा नया चैनल है और मैं मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और इधर इसे भी उल्टा रख के इसमें एक सीधा कुल्हड़ रख के चिपका दूँगी। फिर इसके ऊपर ये सरावा रख के चिपका दूँगी। तो बराबर हिस्सों में क्ले को आप डिवाइड कर लें तो आपको क्ले पूरी पड़ जाएगी, क्योंकि ये क्ले जितनी निकालें उतनी पूरी यूज़ कर लें। इसे आप रख नहीं सकते वरना ये पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसको मैंने इस पर्पज़ से बनाया है कि बीच में इसके पानी भर देंगे और साइड में फ्लावर डाल के बीच में एक दिया जला देंगे। आप अपने खाली समय को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हम कोई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहते। हर एक समय में कोई ना कोई छोटा छोटा काम पकड़ के उसे फिनिश कर दें तो हमारे लिए जो लास्ट के डेज़ होंगे उसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम रहते हैं। घर की सजावट रहती है, घर की और चीज़ें रहती हैं, वो 1 बाय 1 हम कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि दिवाली जिस दिन होगी उसी के 1-2 दिन पहले हम सारे काम करेंगे तो फिर एक साथ इतने सारे काम नहीं हो पाते हैं। और ये आप करके अपने डब्बे में धुल पोंछ के बर्तन अच्छे से रख देंगे तो ये ऐसे ही साफ़ बने रहेंगे। तो अब मैं आ जाती हूँ फिर से अपने बर्तनों को साफ़ करने में। तो प्लेट इस तरह से मैं पूरी साफ़ किए ले रही हूँ। तो बाद में तो मैंने बाथरूम में साफ़ किया था। ये कुछ चीज़ें थीं जो मैंने काउंटर टॉप पे खड़े होके आपको दिखानी चाहिए थी कि इस तरह से बहुत ही कम मेहनत से ये सारी चीज़ें साफ़ हो जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने इन्हें पानी में डुबोया था और उतने से ही इन चीज़ों का मैल निकल गया और इनमें अच्छी चमक आ गई। बहुत ही कम ताकत मुझे लगानी पड़ी। तो दोस्तों, तो काम तो हम सब करते हैं पर हमें कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहिए जिससे कि हमारा वक्त कम लगे और काम भी हमारा जल्दी हो जाए। लेकिन उसमें से भी फिर एक चीज़ होती है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, कैसे हम उन्हें साफ़ करें। कभी कभी हम अपना मन बना लेते हैं कि आज हमें फ़लाँ काम करना है, लेकिन हमारे पास वो काम करने के लिए चीज़ें ही नहीं होती। जैसे कि आज मैंने जो DIY बनाया है उसके लिए मेरे पास एम सील तो रखा था, वो मैंने बना दिया, पर उसके लिए मेरे पास अभी पेंट नहीं है। तो लेकिन कोई बात नहीं, उसे मुझे ड्राई होने के लिए भी रखना है। आज मैं जाऊंगी, पेंट लेकर आऊंगी और फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए आज मैंने इस काम को कंप्लीट किया और ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए
बहुत होपफुल रहेगा। तो कुछ तो मैंने बर्तन यहाँ आपके सामने काउंटर टॉप पे साफ़ करके दिखाए थे। जो जोत थी, अखंड जोत थी, उसे आप ओपन कर लें पूरी तरह से और फिर उसे क्लीन करें, क्योंकि जब आप ओपन कर लेंगे तो क्लीन करने में आसानी होगी। और ये देखिए कितने अच्छे बर्तन चमक रहे हैं, और सारे एक के बाद एक मैंने इन्हें कपड़े में बिछा के रख लीजिए। अच्छे से उनका सारा पानी निचुड़ जाएगा। उसके बाद एक एक करके उन बर्तनों को आप पोंछ लीजिए, क्योंकि जैसे आप बर्तन पोंछेंगे तो उनकी चमक अच्छी बनी रहेगी। पहले डलिया में निकाल के सारे बर्तनों को बिछा के बर्तनों को पोंछिए। साथ ही में मैं अपने सारे काम करती चल रही हूँ। और ये देखिए, डलिया को अपनी जगह पे रखना एक अच्छी आदत होती है कि जो आप काम करें और जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहीं रखें। अगर आप अपना काम कर लेंगे, जो काम आपने पकड़ा है, और दूसरा काम एज़ इट छोड़ देंगे, तो फिर उसे करने में फिर से हमें और समय लगेगा। तो आप ये डिसाइड करिए कि हमें उस काम को उसी समय करना है। वो काम, एक काम को करने में दूसरा काम फैले ना, कि एक काम तो हमने बना लिया और दूसरी तरफ इतना सारा फिर से फैला हुआ है। जैसे कभी कभी हम वीडियो बनाते चलते हैं, लेकिन इसके पीछे भी हमारा बहुत फैलता जाता है। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जो बनाती हुई चलती हूँ वीडियो, साथ में सफाई भी करती हुई चलती हूँ, क्योंकि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों को आज आना भी रहता है। तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी फैला हुआ सामान है ये सारा मैं समेट लूँ, क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई रहती है और इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं उन्हें मतलब फिर से इस काम को समेट सकूं। तो मैं इतना टाइम लेकर चलती हूँ कि इस काम को मुझे इस समय से इस समय तक फिनिश करना है। तो आप भी कोशिश करें मेरी तरह ही काम करने की। और क्या आपको मेरा काम करने का तरीका सही लगा? अगर सही लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और ये देखिए, सारे बर्तन एक ही प्लेट में निकाल के रख के मैं इन्हें पूजा वाले रूम में रखाऊंगी। और बहुत ही जल्दी मैं काम समेट रही हूँ। मेरा बेटा आने वाला है। तो ये देखिए, एक बार मैं फिर से आपको अपने बर्तन लास्ट में दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। साथ ही में हस्बैंड थोड़ी सब्ज़ी ले आए थे, तो मैं उसे भी समेट के रख रही हूँ। धनिया की डंठल को काट के रखिए, जिससे कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप धुल के रख देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इधर कुछ दिनों से मिर्चें रखे हुए थे धूप में, उनकी डंठल तोड़ के रख रही हूँ। मिर्चें मैं घर में ही पीसती हूँ। और ये देखिए, सारे मिर्चें मैंने 1 बाय 1 तोड़ लिए हैं। और ये देखिए मेरे बर्तन कैसे लग रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आपको वर्क कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें।